नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे हैवी साइज की कॉलर वाला सूट की कटिंग। तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और हमने डबल में बिछा रखा है। ये हमने डबल में बिछा रखा है। ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये कपड़ा की लंबाई। तो हमें चौड़ाई की तरफ से सूट को बनाना है। आपको भी देख लेना है आपको सूट कपड़ा की चोट से बन रही है। आपको भी उसी हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमें चौड़ाई की तरफ से सूट को बनाना है। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप है 38 लंबाई, सीना 41, कमर 34, हिप 41, आस्तीन की लंबाई 17 और आस्तीन की मोहरी 11। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट को कटिंग करना है। तो हमारे कपड़ा डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। हमने एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। तो 1, 2, 3, ये 4। ये 4 लेयर में है हमारे कपड़ा और 2 पार्ट है, 1, ये 2। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारे सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें साइज के अनुसार कपड़ा को जमा लेना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 2.5 इंची लूजिंग और मार्जिन के लिए और इसी निशाना से हमें बॉडी के हिसाब से मार्किंग करना है। तो नाप हमारी 41 है। तो 41 को 4 भाग करके जो भी आएगी हमें उसकी एक भाग लेना है। तो 41 की 1/4 आएगी हमारी 10.25। तो हमने 10.25 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को जमा लेना है। तो हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की मार्किंग करना है। तो यहाँ से नीचे से हमें एक किनार को निकाल देना है और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है हमारी मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो हमारी लंबाई है 38। तो हम इंची टेप को 38.5 पर रखेंगे ऐसा और निशाना लगाएंगे। साढ़े 38 पर, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप 17 है। तो अब हमें गला और शोल्डर के हिसाब से आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल लेंगे हम 8 पर, चेस्ट 10.5 पर, कोमर 14 पर और हिप 19 पर। हिप आपका पसंद से आप ले सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने ये निशाना को सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये हमारी चेस्ट की। तो हमारी चेस्ट है 41। तो 41 की 1/4 10.25 हम 10.25 पर निशाना लगाएंगे। 2 सूत लेंगे हम लूजिंग के लिए और 1.5 इंची मार्जिन। कोमर 34 है तो 34 की 1/4 8.5 हमने 8.5 पर निशाना लगा दी और 1.25 इंची लेना है हमें लूजिंग के लिए। 1 इंची से 2 सूत कम, 1.5 इंची हमारी मार्जिन। हिप हमारी 41 है तो 41 की 1/4 10.25 आधी इंची लेना है हमें लूजिंग और 1.5 इंची मार्जिन। अब इस निशाना को हमें मिलाकर लाइन खींच देना है। तो ये चेस्ट और ये कमर की निशाना। तो यहाँ पर हम स्केल को ऐसा फिक्स रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर और हिप की लाइन को भी सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें यहाँ से सीधी लाइन खींच देना है
क्योंकि हमारी नीचे की घेर ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेट रहेगी। तो यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी जो हिप की लाइन है यहाँ तक हमें बंद रखना है और यहाँ से हमारी खुली रहेगी। तो बॉडी की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गला और आर्म होल की मार्किंग करना है। तो गला की मार्किंग हम करेंगे 3 पर। हमारी हेवी साइज की सूट है तो गला की मार्किंग हम करेंगे 3 पर। शोल्डर हमारी 17 है तो 17 की आधी 8.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ पर भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से 1.25 इंची अंदर हमें एक निशाना लगाना है और आधे इंची हमें शोल्डर को डाउन करना है। अब ये निशाना और ये निशाना, ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। ये जो हमने गला की निशाना लगाया, स्केल को ऐसे रखेंगे और शोल्डर को भी हम सीधी निशाना खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देना है हमें, ये जो हमने 1.25 इंची अंदर निशाना लगाया, यहाँ से आधी इंची दूरी पर आगे की पार्ट की निशाना लगाएंगे और 1 इंची दूरी पर पीछे की पार्ट की आर्म होल की निशाना लगाएंगे। अब इन स्टेप को ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी पीछे की पार्ट की गोलाई है और ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई है। तो हमारी निशाना लग चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। कटिंग हमें एक पार्ट की करना है जो हमारी आगे की पार्ट बनेगी। ये हमारी आगे की पार्ट है तो हम नीचे की पार्ट जो पीछे की पार्ट है इसे छोड़ देंगे और आगे की पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे की पार्ट पर 1 इंची ज़्यादा लेना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंची की है तो हम इसी को रख कर निशाना लगा देंगे। ये जो हमारी गला की निशाना है इसे भी पीछे की पार्ट तक खींच देंगे और आर्म होल की निशानों को भी। अब हमें इसी निशाना पर पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर देना है। अब हमें पीछे की पार्ट की गला की गहराई देना है। तो पीछे की पार्ट की गला की गहराई देंगे हम आधी इंची पर। तो ये आधी इंची हम पीछे की पार्ट की गला की गहराई दे दिया। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग साथ साथ करना है। कटिंग हमें करना है, ये जो हमने बाहर की आर्म होल की निशाना लगाया इसी निशाना पर हमें कटिंग करना है। अब हमें साथ साथ आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी दे देना है। तो हमने आगे की पार्ट की गहराई भी दे दिया। अब हमें दोनों पार्ट को एक ही साथ कटिंग कर देना है। तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, ये 1 ये 2। हमें एक बार और फोल्ड करना है क्योंकि हमें एक ही साथ दोनों आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हमें जो भी हमने सूट पर आर्म होल की निशाना लगाया उसी के हिसाब से हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 इंची मार्जिन। आर्म होल हमने लिया 8 पर, आधे इंची हमने डाउन किया तो 7.5 हमने 7.5 पर निशाना लगाया। 1 इंची हमें प्लस करना है हर साइज के लिए। तो इसी निशाना पर हम कपड़ा को जमा लेंगे। कपड़ा हमारी 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 17 है तो हम 17.5 पर निशाना लगाएंगे और ये 1.5 इंची हम रखेंगे मोड़ने के लिए। और जो भी हमारी कपड़ा ज़्यादा है उसे हम निकाल देंगे। अब हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की निशाना हमारी लंबी आस्तीन है तो हम लगाएंगे 3 पर। 8.5 पर
चौड़ाई की। अब हमें गोलाई देना है, तो गोलाई देने के लिए हमें यहाँ पर 2 इंच पर एक निशाना लगाना है और इस निशाना को और ये जो हमारी पॉइंट है, ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर पर निशाना लगाना है। अब हमें इसी सेंटर पर इंची टेप को रखना है और आधे इंची बाहर की तरफ निशाना लगाना है और गोलाई दे देना है। मुहरी हमारी 11 है, तो 11 की आधी 5.5, हम 5.5 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंची हमने मार्जिन लिया, तो यहाँ भी हम 2 इंची मार्जिन ले लेंगे। अब हमें इन निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ से भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई भी दे देना है, तो आगे की पार्ट की हम गहराई आधी इंची पर ही देंगे। तो हमने आगे की पार्ट की गहराई भी दे दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।